मैं डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकलांगजन नीति 2006। राष्ट्रीय विकलांगजन नीति 2006 में कहा गया है कि भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करता है तथा विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज का अधिदेश देता है। हाल के वर्षों में विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा महसूस किया गया है कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि उन्हें समान अवसर मिले तथा उनकी पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुंच हो। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.13% है। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, चलन संबंधी और मानसिक विकलांगताएं शामिल है। 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विकलांग व्यक्तियों की 49% आबादी साक्षर है और केवल 34% नियोजित है। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 विधान अधिनियमित किए हैं या 3 विधान बताए हैं। पहला है निशक्त व्यक्ति अर्थात समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। अधिनियम 1995 में शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान है। दूसरा अधिनियम बताया है ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में 4 श्रेणियों के लिए कानूनी संरक्षण और यथासंभव स्वतंत्र जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित करने का प्रावधान है। और तीसरा अधिनियम है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने के लिए जनशक्ति विकास से संबंधित है। और तीसरी बात उन्होंने की थी कानून ढांचे के अलावा व्यापक आधारभूत संरचना को बनाया जाए। और इस संरचना में उन्होंने 7 राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं, इसकी बात की है। वो 7 राष्ट्रीय संस्थान इस प्रकार है। पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान नई दिल्ली। दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून। तीसरा है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता। चौथा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। और 5वां है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई। और 6ठा है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक। और लास्ट 7वां है राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। उपर्युक्त राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा 5 संयुक्त पुनर्वास केंद्र, 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र और 120 जिला विकलांगजन पुनर्वास केंद्र भी हैं, जो विकलांगजनों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भी अनेक संस्थान जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई, अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान मैसूर, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची आदि हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के अंतर्गत संस्थान हैं जो पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा 250 निजी संस्थाएं पुनर्वास व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान कर रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर तथा जिला स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का कार्य
सौंपा गया है। और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी घोषणा का हस्ताक्षर करता है। भारत विकलांग व्यक्तियों हेतु समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार आधारित समाज के प्रति कार्यवाही हेतु विबाको सहस्त्राब्दी ढांचे का हस्ताक्षर करता भी है। भारत इस समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन और इनकी गरिमा के प्रति संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की वार्ताओं में भी भाग ले रहा है।